आज हम बात करने वाले हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। वैसे तो हमारे हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसी में से एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वाईवीएन यूनिवर्सिटी, जो कि झारखंड में है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसको यूजीसी से अप्रूवल मिला हुआ है, कौन कौन से अप्रूवल मिला हुआ है, कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर सकते हो, कि यूजीसी स्टेटस क्या है, ये यूनिवर्सिटी कब की है, इस यूनिवर्सिटी का नाम कोई स्कैम पे तो नहीं है। ये सारी चीजें बात करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी आए दिन दिन प्रतिदिन ओपन हो रही है। ये एजुकेशन जो एक सिस्टम है, एक बिजनेस बन चुका है। पहले एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन जो आज के टाइम पे बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सही से हमारे स्टूडेंट को जो है मिल नहीं पा रहा है, कि बच्चा स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि यूनिवर्सिटी कौन सा सही है। आए दिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्कैम आती है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्लोज हो जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमें सबसे पहले हमें जानना होता है, उस यूनिवर्सिटी को चेक करना होता है यूजीसी की वेबसाइट पे। यूजीसी जो है एक यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। इसको जो रेगुलेट करती है, यूजीसी को जो रेगुलेट करती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। हमारे देश में अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है, सबसे पहले उसको यूजीसी से अप्रूवल जरूरी होता है, तभी वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड होती है, तभी वो यूनिवर्सिटी चला पाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों यूजीसी की वेबसाइट पे। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी यूजीसी की वेबसाइट पे चेक करेंगे। हम डायरेक्टली गूगल पे लिख देंगे यूजीसी। जैसे यूजीसी लिखा, यूजीसी की वेबसाइट है दोस्तों www.ugc.gov.in। इस ये यूनिवर्सिटी, ये जो है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे यूजीसी की वेबसाइट ओपन होती है, हमें सबसे पहले चेक करना है एचईआई पे जाके स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वैसे तो हमारे देश में टोटल यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो 1042 यूनिवर्सिटीज है, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो 491 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेट लिखा हुआ है, वहाँ पे सर्च कर लेंगे झारखंड। झारखंड में बात करें तो दोस्तों टोटल 19 यूनिवर्सिटीज है। 19 यूनिवर्सिटी है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में सर्च का ऑप्शन मिलेगा वाईबीएन, और सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे सर्च कर लेंगे वाईबीएन। वाईबीएन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो वाईबीएन यूनिवर्सिटी के जैसे कि लेके यहाँ पे व्यू वेबसाइट है, व्यू वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये वाईबीएन यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है www.ybnu.ac.in। अब हम एक बात यहाँ पे कंफ्यूज दिक्कत आती है स्टूडेंट को, कि गूगल पे अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, जैसे वाईबीएन का मैंने नाम लिखा। अब वाईबीएन का नाम लिखते हैं यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। क्योंकि ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नहीं होता है कि आप डायरेक्टली जिस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करते हैं वो सबसे फर्स्ट पे आता है। बट यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के साथ डिसएडवांटेज क्या है, yvnuniversity.in। अब बच्चा तो सबसे पहला जो वेबसाइट खोलता है, बच्चा तो उसी को समझेगा वेबसाइट ओरिजिनल है। सेकंड नंबर पे जो ओरिजिनल वेबसाइट आ रही है इसकी yvnu.ac.in। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट आ रही थी अभी। YBN इससे पहले मैंने चेक किया था तो ybn.ac.in आ रही थी। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये वेबसाइट जो इतनी चल रही है, तो इस पे यूनिवर्सिटी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। चलिए, बिना देर किए हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमने चेक किया यहाँ पे वाईबीएन यूनिवर्सिटी का यूजीसी के वेबसाइट पे, यहाँ पे वाईबीएन यूनिवर्सिटी का नाम है। तो दोस्तों, वाईबीएन यूनिवर्सिटी का तो नाम है, डायरेक्टली आप चलते हैं। वाईबीएन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड कब हुई? वाईबीएन यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश्ड हुई दोस्तों 17/7/2017 को एस्टेब्लिश्ड हुई। वाई वाईबीएन यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है जो रामजी यादव जी हैं। चांसलर जो है, चांसलर बैद्यनाथ यादव जी हैं। वीसी जो वाइस चांसलर जो है डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव है। वेबसाइट जो है इसकी yvnu.ac.in है। इसके अलावा जो वेबसाइट गूगल पे आती है, ये सारा वेबसाइट फर्जी है। ठीक है, इसमें एडमिशन ना ले। हम सबसे पहले बिना देर किए हुए एक तो सबसे पहला अगर एडमिशन लेते हो, सबसे पहला चेक अवश्य करें कभी भी कहीं भी, कि आप उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर जरूर चेक करें। बिना यूजीसी की वेबसाइट पे चेक किए हुए और विकिपीडिया पे चेक करें, दोनों जगह चेक करें। अगर वहाँ पे नाम है सही, सब कुछ सही आ रहा है तभी एडमिशन ले किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर नाम सही नहीं आ रहा है तो एडमिशन ना ले। तो हम बात करते हैं बिना देर के यूनिवर्सिटी को क्या क्या अप्रूवल मिला हुआ है। बिना देर के
बिना देर किए हुए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पे हमें सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे एडमिशन वाले, एडमिशन एंड एग्जाम में, एडमिशन नहीं डाउनलोड लेटर में। अब यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड लेटर में यूजीसी लेटर है, यूजीसी परफॉर्म है, एनेक्चर है, अपेंडिक्स है, एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है, सारा डिग्री सर्टिफिकेशन का लेटर है, सारा ये यूजीसी परफॉर्मा है, ये सारा है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है काउंसलिंग एजुकेशन हब। मेरा नाम है दीपक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं, उनके सारे कोर्सेज को बताते हैं आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, क्या इस यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन क्या है। बिना देर के हम यूजीसी की वाईबीएन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते वाईबीएन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते हैं और सारी अप्रूवल दिखाते हैं, एडमिशन लेना सही है या नहीं। यूजीसी लेटर पे जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन हो गया, यूजीसी का लेटर आ जाएगा। जो यूजीसी यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे लेटर आप पढ़ सकते हैं। स्टेटस में, स्टेटस ऑफ वाईबीएन यूनिवर्सिटी पंचवटी साउथ रेलवे कॉलोनी रांची झारखंड, यूजीसी की वेबसाइट पे है। रजिस्ट्रार को लेटर दिया गया, स्पीड पोस्ट के द्वारा जो लेटर आया है वो लेटर है। उसके अलावा हम ये तो यूजीसी का लेटर जो है वो दिखा दिया हमने। एनेक्चर देखते हैं दोस्त, कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा पीसीआई लेटर है। पीसीआई जो लेटर होता है दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर है, इसका भी लेटर मिला हुआ है। देख लें किस किस कोर्स के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, बी फार्मा और डी फार्मा, और कौन सा सेशन के लिए मिला हुआ है ये भी चेक कर लीजिए। 2020 से 21 के लिए, और 100 सीट 100 एडमिशन ले सकते हैं, ये अलाउ किया गया। 100 एडमिशन बी फार्मा में, और डी फार्मा में सिर्फ 60 एडमिशन। बी फार्मा और डी फार्मा में 100 और 60 एडमिशन, दो ही कोर्स। एम फार्मा के लिए इसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जेएनआरसी का लेटर। यहाँ पे भी कोई लेटर नहीं है जेएनआरसी का। एनसीटी का लेटर देखते हैं दोस्तों। एनसीटी जो लेटर होता है, इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें जो होता है दोस्तों, जैसे बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, सीटेट करते हो, तो यहाँ पर देखते हैं कि बीएड जो अप्रूवल मिला हुआ है, 17/2/2019 को लेटर मिला था इनको। और बीएड में जो 2 साल का कोर्स होता है, और डीएलएड बीएड के लिए मिला हुआ है, डीएलएड के लिए मिला हुआ है। बीएलएड में जो है दोस्तों, इसको जो कितनी सीट मिली है, इस यूनिवर्सिटी को 100 सीट मिली है बीएड में, और डीएलएड में भी 100 सीट मिली हुई है। 100 में एडमिशन ले सकती है। इसके अलावा इससे ज़्यादा कोर्स में एडमिशन नहीं लग सकती है बीएड में। इसके अलावा देखते हैं आईएनसी। आईएनसी जो दोस्तों होता है, इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग वगैरह कोर्स करते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के पास बस लेटर है, ये सीट नहीं दिखाएगा कि कितनी सीट पे एडमिशन लिया गया है, ये चीज़ें कितनी सीट, ये जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो अप्रूवल मिला 30 जुलाई 2019 को अप्रूवल मिला हुआ है। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि कितनी सीट अलाउड की गई है। वैसे सीट मेंशन होता है कि कितनी सीट में एडमिशन दिया जाता है, कितने सीट में एडमिशन नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई के अप्रूवल पे चेक करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल 9/12/2020 को मिला हुआ है। अपनी ईमेल आईडी दी है यूनिवर्सिटी को, रजिस्ट्रार का मेल आईडी है, प्रिंसिपल का मेल आईडी है, ये सारे मेल आईडी वगैरह दी गई है। बाकी बात इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। 2020 से 21 के लिए अप्रूवल मिला था इस यूनिवर्सिटी का, वही लेटर इसने यहाँ पे लगा रखा है। इसके अलावा बात करें जाए तो यूनिवर्सिटी के, इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि कितनी सीट के लिए अप्रूवल दिया गया है इस यूनिवर्सिटी को। दोस्तों ये तो हो गई तो कि पीसीआई का लेटर है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बी फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। जेएनआरसी का अप्रूवल नहीं है, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं लगाया गया है, इसीलिए अप्रूवल नहीं है। एनसीटी में भी दोस्तों देखा गया, यहाँ पे हमने देखा जिसमें बीएड और डीएलएड है, उसमें 100 सीट अवेलेबल है। इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी सीट है इसमें, जो कि आपको बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें भी सीट अवेलेबल है। वैसे सीट दिखाया जाता है कि कितनी सीट, लिमिटेड ही सीट होती है किसी भी, जबकि ये सारे कोर्स काउंसिल है
और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सारे आपको ये जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला हुआ है, एनसीटी का अप्रूवल मिला हुआ है, आईएनसी का नर्सिंग का अप्रूवल मिला हुआ है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टोटल अप्रूवल की बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी के पास 4 अप्रूवल है और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अब कोर्स की बात करी जाए, यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सा कोर्स है। यूनिवर्सिटी जब से दोस्तों यूनिवर्सिटी जब से अप्रूव्ड होती है, जिस जब से ही यूनिवर्सिटी को यूजीसी अप्रूव्ड कर देती है, तो यूनिवर्सिटी उसी दिन टाइम से, जैसे कि बीए बीकॉम नॉर्मल जो है, बीए बीकॉम बीएससी जनरल, इसके अलावा बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू पीएचडी, ये इसके अलावा डिप्लोमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्स करवा सकती है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को सिर्फ यूजीसी का अप्रूवल है, तो नॉर्मली बेसिकली ये कोर्स चला सकती है। यूनिवर्सिटी को कोई खास अप्रूवल ज़्यादा नहीं मिले, जितने अप्रूवल चाहिए यूनिवर्सिटी के चलाने के लिए उतने अप्रूवल तो मिला हुआ है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स चलाती है। यूनिवर्सिटी के पहले मैंने देखा डिपार्टमेंट जो है नर्सिंग का है, फार्मेसी का है, स्कूल ऑफ एजुकेशन का है, BNYS यहाँ पे दिखाया है, बट अप्रूवल इन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पे अप्रूवल है या नहीं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का है। यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है कि यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है, एनसीटी का है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी है, अप्रूवल लगाया नहीं बट होगा इसके पास। इसके अलावा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है, यूजीसी का अप्रूवल का लोगो लगा हुआ है। बाकी वह चांसलर का 200 फैकल्टी मेंबर है, 100 एकड़ का कैंपस है, 25 डिग्री प्रोग्राम चलाती है, 300 हाईटेक लैब दिखाया गया है, जैसे 2000 हॉस्टल सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा तो कुछ यूनिवर्सिटी में दिखाया नहीं है। फटाफट बिना देर किए हुए हम डायरेक्टली चले आते हैं कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे चलाती है यूनिवर्सिटी। देखिए नर्सिंग का कोर्स अवेलेबल है। नर्सिंग में जैसे कि जो कॉलेज है, नर्सिंग में भी इनके पास कॉलेज है, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, माँ कालावंती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। इसके अलावा फार्मेसी में बात करें तो स्कूल ऑफ फार्मेसी जो कि राजल्टा में है, स्कूल ऑफ फार्मेसी कावेल में है, YBN स्कूल ऑफ फार्मेसी। एजुकेशन की बात, स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें जिसमें BEd DLEd होता है, YBN कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से है। इसके स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज जिसमें कि आपको LLB वगैरह होता है। पैरामेडिकल साइंस है, ये खुद यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है। हेम्योपैथी का कोर्स होता है। इसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज होता है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्कूल ऑफ साइंस जैसे कि BSc MSc वगैरह। स्कूल ऑफ कॉमर्स जैसे कि BCom MCom वगैरह। स्कूल ऑफ क्या लिखा, मैनेजमेंट स्टडीज जैसे कि BBA MBA वगैरह, ये सारे मैनेजमेंट कोर्स में आता है। स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी जिसमें कि हमारा BPT और MPT वगैरह कोर्स होता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। कंप्यूटर साइंस IT की बात करें जिसमें कि BCA वगैरह आता है, BCA BSc IT वगैरह ये कोर्स होता है। एग्रीकल्चर की जिसमें BSc एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर वगैरह होता है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तो इसमें जैसे डिप्लोमा होता है, BTech होता है, ये सारे यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी को में जाके एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले या नहीं ले, अपने सूझबूझ से एडमिशन ले। आपको मैंने दिखाया यूजीसी की वेबसाइट पे, कभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यूजीसी के वेबसाइट पे ही जाके चेक करें और वहाँ से एडमिशन ले। हमारा कोई यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी में ले। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको सारी डिटेल्स देगी, आपको समझाएगी। और इस वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ जानने की सारा चीज़ बताया जो चीज़ आप जानना चाहते थे। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी एजुकेशन के बारे में जान सके। अगर इस चैनल पे आप नया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।